इन दिनों तमाम खबरों के माध्यम से आप हर तरफ कोरोना जैसी चीज़ों को देख रहे होंगे और वैसे में कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना में एक योद्धा की तरह काम करते दिखाई दिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर आप देखिएगा तो झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा निभाया गया। अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक जब एक महिला करती है तो वहाँ जो है ना, भारत महान बनने की दिशा की ओर आप चीज़ों को अग्रसर होते देखते हैं। तो बता दें कि पोषाहार जो भुगतान है, पोषाहार की जो राशि है 2019 से 2020 तक इन लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं हो पाई है। इस वजह से इन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। क्या कुछ मांगे हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा मंडल। अच्छा, तो क्या आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या समस्या है? हम लोग का सबसे मुख्य समस्या है कि हम लोगों को उधारी पोषाहार के लिए मतलब दबाव दिया जाता है और हम लोगों ने उधारी पोषाहार को चलाया भी जो जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक का, लेकिन अभी तक हम लोगों का वो पैसा नहीं मिला। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड कार्यालय में भी आवेदन दिया पैसा भुगतान के लिए और जिला कार्यालय में भी दिया और एक शिष्टमंडल के द्वारा हम लोगों ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ वार्ता भी संपन्न की है और उन्होंने आश्वासन भी दी कि नहीं, आप लोगों को जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आप लोगों का पैसा भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जनवरी 2022 होने को चला, लेकिन अभी तक उसका पैसा हम लोगों का खाता में नहीं आया है और फिर से हम लोग सुन रहे हैं कि पोषाहार चलाने के लिए मतलब बाध्य किया जा रहा है। इसलिए हम नहीं, ठीक है, आप लोगों की मांगे हैं। एक बात बताइए, जो पोषाहार है इससे किनको लाभ हो रहा था? 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग स्कूल पूर्व शिक्षा में खिचड़ी के माध्यम से उसको दे रहे थे। अच्छा, नाश्ता दे रहे थे, खिचड़ी दे रहे थे। उसी में हम लोग वो पैसा खर्च किए हैं। अच्छा, तो ये जो खर्च किए हैं आप लोग 2019 से 2020 तक, फरवरी 2020 तक का तो ये बताइए कि अभी तक जैसा बता रही है कि वार्ता भी हुआ, अभी तक ये हल नहीं निकला है। तो अभी क्या आप लोग अगला आप लोग कदम उठाना चाह रही हैं? अगला हम लोग कदम उठाना चाह रहे हैं, हम लोग जिला समाज कल्याण में जा करके फिर से हम लोग इसका जिक्र करेंगे कि क्या आपकी राय है, आप हम लोग को दे रहे हैं पोषाहार की राशि या नहीं दे रहे हैं। यदि दे रहे हैं तो अच्छी बात है और यदि नहीं दे रहे हैं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हैं। आंदोलन के लिए तैयार। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पोषाहार का जो मसला है इसको बहुत दिन हो गया, अभी 2020 से बंद है ना? ये जी 2020 के बाद नहीं हुआ है जी। 2020 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग का पोषाहार बंद है जी। हम लोग को सूखा राशन चावल दिया जाता है, वही हम लोग को 3 से 6 वर्ष बच्चों को हम लोग वही वितरण करते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे जो ये जो आप लोगों का जो ये राशि है पोषाहार के लिए, तो उसको लेकर के क्या सरकार के गाइडलाइन थे कि आप खुद से खर्च करें? लेटर भी है हम लोगों के पास, उपायुक्त महोदय का लेटर भी है और उसमें लेटर में ये जिक्र किया गया है कि आप 26 से 30 तक मतलब वाउचर जमा कीजिए, आपको अगले महीना का 5 तारीख तक पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से यदि सिस्टम चलता, प्रत्येक माह भुगतान हो जाता तो ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं होती। और सबसे दुखद बात है कि हम लोग सबसे कम मानदेय में कार्य करते हैं और सब तरह का कार्य, चाहे वो राशन कार्ड बनाना हो, BLO का कार्य हो या कोविड-19 हो, फलेरिया हो, पोलियो हो, जिस प्रकार का कार्य हो उस सब तरह का कार्य हम लोग को अल्प मानदेय में ही कार्य करने के लिए दिया जाता है। और ये कोविड में एक और हमको ये प्राप्त हुई है कि कोविड में सहिया भी काम करती है, सहिया साथी भी काम करती है, पोषण सखी भी काम करती है, सहायिका भी काम करती है, सेविका भी काम करती है। लेकिन वहीं पर मतभेद किया जाता है कि सहिया को 1000 अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, सहिया साथी को अलग से 1500 प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन सेविका को कुछ भी वहाँ पर नहीं दिया जाता है। अच्छा। और अभी तक तीसरी समस्या है कि जो फलेरिया में हम लोग कार्य किए हैं वो भी पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब हम लोग हड़ताल अवधि में थे तो उन्होंने खुद आश्वासन दिए थे कि नहीं, आप लोगों की जो मांग है वो हम आप लोगों को पूरा करेंगे। लेकिन उनकी सरकार आए हुए 2 साल से अधिक हो गई, उन्होंने अपना दूसरा वर्षगांठ भी मनाए, लेकिन हम लोगों का अभी तक एक भी मांग को नहीं देखा गया है। और एक न्यूनतम मजदूरी जो 13,184 रुपया जो सरकार के गाइडलाइन में है उससे भी हम लोगों को वंचित रखा जा रहा है। इसलिए हम लोगों में बहुत ही आक्रोश है और इसको लेकर हम लोग आंदोलन की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी आंगनबाड़ी सेविका, क्या नाम है आपका? भारती देवी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार हम लोगों की मांगों को थोड़ा ध्यान दे। इतना कम मजदूरी में एक बच्चा का पढ़ाई भी नहीं हो पाता है, इतना कम हम लोग को मजदूरी दिया जाता है। कितना मिलता है आप लोगों को? अभी हम लोग को 6,400। 6,400। हाँ, 6,400।
कई जो आंगनबाड़ी सेविकाएं लोगों का कहना है कि सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास हुआ, कई विभाग के चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपेक्षित रखने का काम किया गया है। हालांकि सरकार को इस पर नज़र देने और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं, खास करके कोविड-19 के दौर में आप देखे होंगे कि लगातार आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा बहुत बेहतरीन ढंग से एक तरीके से काम किया गया। जब आंगनबाड़ी चीज़ों में आप खास करके जहाँ बुनियाद गढ़ी जाती है बच्चों की, जहाँ से एक तरीके से समझिए कि पहला जो स्थान होता है बच्चों का, वो आंगनबाड़ी से ही एक तरीके से सरकारी तंत्र से अगर आप देखेंगे तो वहीं पर सब चीज़ें शुरू होती है। वैसे में इन लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को चाहिए कि इसमें विशेष ध्यान दें। आप देखते रहें समाधान इंडिया, अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बिंगाबाद।